नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी एग्ज़ाम ज्योग्राफी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम अपनी वर्ल्ड मैपिंग के नॉर्थ अमेरिका की सीरीज़ में आज हम बात करेंगे उसकी क्लाइमेटिक रीजन्स यानी कि उसके जलवायु प्रदेश के बारे में या ये कह दीजिए कि यूएसए में कौन-कौन सी हमारी क्लाइमेट या जलवायु पाई जाती है। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए हम अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं और एक बार आपको आज की हम अपनी स्लाइड दिखा देते हैं कि हमें क्या-क्या पढ़ना है। जैसे कि हम सबसे पहले चलते हैं अपने ये देखिए, ये मैंने आपके लिए एक कंटेंट मतलब मैप निकाला है जिससे हम तुलना करेंगे। ये कंप्रिहेंसिव रूप में देखेंगे कौन-कौन सी क्लाइमेट पाए का कौन-कौन सी क्लाइमेट है वर्ल्ड की जो नॉर्थ अमेरिका के उसमें पाई जाती है। बेसिकली इसमें मैंने आपको एशिया की कंट्रीज के साथ में यहाँ पे मैंने किया है कंपैरिजन का डाला है और ये हमारा नॉर्थ अमेरिका का क्लाइमेटिक जोन है और ये हमारा चलिए जैसे कि हम नॉर्थ अमेरिका का देखते हैं तो आपको तो पता ही है कि नॉर्थ अमेरिका का एक्सटेंट क्या है। नहीं है तो मैं एक बार फिर से आपको ये बता देती हूँ। तो नॉर्थ अमेरिका का एक्सटेंट क्या है? 7 डिग्री टू 85 डिग्री नॉर्थ। ठीक। और और ये तो हमारा लैटिट्यूड वाला हो गया। ठीक है, ये हमारा लैटिट्यूडनल हो गया एक्सटेंट। तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है तो आप ये तो देखने वाली बात है कि अगर किसी देश का एक्सटेंट कहाँ से है, ये 7 डिग्री से है और 85 डिग्री तक है, यानी कि इक्वेटर से लेकर पोलर रीजन तक है, तो वहां पे वेरिएशंस भी तो होगा ही क्लाइमेट में। तो इन्हीं और मेजर कंट्री तीन ही है, कनाडा, यूएसए एंड मैक्सिको। और इन तीनों कंट्रीज में हमें ढेर सारी क्लाइमेट्स का वेरिएशन मिलेगा। तो चलिए हम अपने बढ़ते हैं आज के प्रोग्राम। ये हमारे नेचुरल रीजन्स हैं, प्राकृतिक प्रदेश है या फिजियोग्राफी है नॉर्थ अमेरिका का, उसका बहुत कुछ असर हमें उसके क्लाइमेट पे देखने को मिलता है। तो इसका जैसे कि ये माउंटेनियस रीजन है, ये कोस्टल प्लेन है, यहाँ पे मिड प्लेन है, ग्रेट प्लेन्स है और ये हमारा पूरा आर्कटिक जोन है। तो ये हमारा गल्फ वाला क्षेत्र। तो इन सभी पूरी जोन जो है इन सब का असर हमारे क्लाइमेट पे पड़ता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं क्लाइमेटिक जोन की। ये हमारा नॉर्थ अमेरिका का क्लाइमेटिक जोन है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारे जो क्योंकि एक कॉन्टिनेंट है, एक महाद्वीप है, तो किसी भी महाद्वीप की जलवायु यानी जो क्लाइमेट है उसको कुछ कंट्रोलिंग फैक्टर होते हैं। तो वो कंट्रोलिंग फैक्टर कौन कौन से हैं? वो तो पहला कंट्रोलिंग फैक्टर क्या होगा हमारा? अक्षांश। ठीक है, पहला कंट्रोलिंग फैक्टर हमारा अक्षांश है, कि कितने से कितने तक उसका विस्तार है। दूसरा क्या है? उसका जो टेम्परेरी पवनें चलती हैं जिन्हें हम लोग जैसे पछुआ पवन या जेट स्ट्रीम चलती है, व्यापारिक पवनें चलती, तो वो उन्हें हम क्या कहते हैं, टेम्परेरी या प्रचलित पवनें कहेंगे। हिंदी में उसे प्रचलित पवनें कहते हैं, इंग्लिश नेम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, मैं याद आएगा तो आपको बता दूंगी। ठीक। दूसरा ये हो गया। तीसरा होता है एयर मॉसेस, वायु राशियां। आपने शायद जानते ही होंगे कि वायु राशियां एक बहुत बड़ा क्या होती है, कंट्रोलिंग फैक्टर होती है किसी भी क्षेत्र की, किसको, क्लाइमेट को डिसाइड करने को। और एक चौथा फैक्टर क्या है? समुद्री धाराएं, यानी कि जो हमारी समुद्री धाराएं हैं, जैसे कि आप मैक्स ये गल्फ स्ट्रीम की धारा की बात होगी, लेब्राडोर की बात होगी, कैलिफोर्नियन करंट की बात होगी। तो ये 4 मेजर कैरेक्टर हैं जो कि किसी भी जगह की क्लाइमेट को क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो चलिए ये तो हमारे कंट्रोलिंग फैक्टर हो गए। अब हम आते हैं अपने नॉर्थ अमेरिका के क्लाइमेटिक जोन के बारे में। ओके, इसे मैं डिलीट कर दूं। तो यहाँ जैसे आप देख रहे होंगे मेजरली 5 टाइप की क्लाइमेट है। पहला हमारा क्या है, पोलर रीजन। ठीक है, ये
पोलर रीजन है, तो हम इसके बारे में, आप इसे देख के क्या लग रहा है कि कौन कौन सा एरिया? पहले तो हमारा कनाडा का उत्तरी भाग है, दूसरा ये ग्रीनलैंड। तो जैसे कि हम अपने नॉर्थ अमेरिका क्लाइमेटिक जोन के बारे में बताएं, और हमने आप बात की कि नॉर्थ अमेरिका का एक्सटेंट है कितना, 7 डिग्री टू 85 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है। तो हम उसी लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं, हमारे सबसे पहले नंबर पर कौन सा आता है? ट्रॉपिकल जोन। ठीक है, ट्रॉपिकल जोन, जिसे हम क्या कहते हैं, एक नाम और है, उष्ण कटिबंधीय प्रदेश। ठीक है, ये हमारा उष्ण कटिबंधीय। तो आप देख रहे होंगे जो येलो कलर का रीजन है, ये, इसे हम क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंधीय प्रदेश या ट्रॉपिकल जोन। तो अब हम बात करेंगे इस क्लाइमेट की विशेषताएं क्या हैं। तो पहला क्या है कि इसका एक्सटेंट क्या है। देखिए, किसी भी क्लाइमेटिक जोन के बारे में जानना है, ये केवल नॉर्थ अमेरिका ने, वर्ल्ड के किसी भी, तो पहले सबसे पहली चीज है कि आप, मैंने बताया भी था कि आपको कंट्रोलिंग फैक्टर में सबसे पहले नंबर पे अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड के बारे में हमने बात की। तो ये जान लीजिए, किसी भी उसमें जाना है तो आपको उसके लैटिट्यूड को विशेष रूप से ध्यान देना होगा कि वो कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, तो पहला हमारे ट्रॉपिकल जोन का लैटिट्यूड कितना है, जब बात करेंगे तो ये आएगा हमारा 7 डिग्री। एक मिनट, इसे मैं इरेज कर दूं। तो ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल जोन, जब इसका पहला चीज क्या होगा, इसका लैटिट्यूड हम कितना है, 7 डिग्री टू 30 डिग्री नॉर्थ, हमारा ये आएगा। इसे एक नाम और भी आप दे सकते हैं, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी क्षेत्र भी इस प्रदेश को कहा जाता है। और इसका पहली चीज तो मान 10 डिग्री से 30 डिग्री तक उत्तरी अक्षांशों पर है। और इसका विस्तार यदि हम देखते हैं तो कहाँ पे है, ये मैक्सिको मेनलैंड जो है, मैक्सिको का है मेन, नॉर्थ अमेरिका का मेनलैंड मैक्सिको है, वहां पे है। दूसरा, छोटी छोटी कंट्रीज हैं, उसमें एक कंट्री का नाम आपने सुना होगा टेस्ट मैच वगैरह में या फिर क्रिकेट मैच में, जो दीवाने उनको पता ही होगा, तो वो नाम है वेस्ट इंडीज। ठीक है, इसके वेस्ट इंडीज। ठीक, और जो उसके अदर द्वीप हैं, ठीक है, ये हमने देख लिया कि उसकी लोकेशन क्या है। सबसे पहले तो हमने लोकेशन की बात कर ली। अब हम आइए उसमें बात करते हैं कि वहां पर ठंडी कैसे पड़ती है, गर्मी कैसे पड़ती हो, ये भी जानना हो। तो यहाँ का जो ग्रीष्म ऋतु है, ये जान लीजिए, अगर मानसूनी रीजन है तो हमें क्या करना होगा, हमें अपने इंडिया से उसे कंपेयर करना होगा। तो यहाँ की ग्रीष्म ऋतु कैसी होगी, गर्म होगी। और हमारे यहाँ बारिश कैसी होती है, तो गर्मियों में होती, तो आर्द्र भी होगी। क्या होगा, गर्म एवं आर्द्र। ठीक, अब जब ये हम शीत ऋतु के बारे में बात करेंगे, तो शीत ऋतु हमारे यहाँ कैसी होती है, एक बार हमें कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि हमारे यहाँ की शीत ऋतु होती कैसी है। तो हमारे यहाँ की शीत ऋतु अगर आपने देखी होगी, तो जो मेन लैंड का जो कोस्टल रीजन है, वहां पे तो नॉर्मल, वहां पे सब पता ही नहीं चलता है, वहाँ ठंडी गर्मी हमेशा बराबर होती है। लेकिन उससे थोड़ा अंदर आएंगे तो हल्की ठंडी होगी, फिर जब बीच में आएंगे तो वहां पे ज्यादा ठंडी पड़ती है। तो सेम चीजें यहाँ पे है, क्योंकि ये थोड़ा कोस्टल रीजन भी आता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगी, साधारण ठंडी होगी। ठीक है, क्या होगा, साधारण ठंडी होगी। चूंकि हमारे यहाँ हल्की वर्षा पछुआ विक्षोभ से होती है, लेकिन किस उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में होती, तो लेकिन यहाँ पे क्या होगा, साधारण ठंडी होती है, प्लस प्रायः शुष्क रहता है मौसम, बारिश नहीं होती है। ठीक है, अब अपवाद होता है, कोई इस बात को गांठ मत मानिए, पर जनरली यही होता है कि वर्षा नहीं होती है। तो ये, इस यहाँ तो हमने बात कर ली क्लाइमेट कैसा है। अब जब हमने क्लाइमेट की बात की, तो हमें रेनफॉल भी देखना होगा। तो हमारा एवरेज रेनफॉल क्या है, औसत,
औसत वार्षिक वर्षा जिसे कहते हैं एवरेज ईयरली रेनफॉल। ठीक है, जब हम इसकी बात करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा, क्योंकि मानसून क्षेत्र है और हमारा सदाबहार वन भी इसी क्षेत्र में मिलता, तो यहाँ पे 150 से 200 सेंटीमीटर की औसत वर्षा होती है। और ग्रीष्म ऋतु में जो वर्षा होती है वो वर्षा प्राप्त किससे होती है, चक्रवाती वर्षा होती है, याद रखिएगा। साइक्लोन रेनफॉल होती है, ना कि होरोग्राफिक। और भारत में कैसी वर्षा होती है, होरोग्राफिक होती है, लेकिन तटीय क्षेत्रों में चक्रवाती वर्षा भी होती है, ये भी याद रखिएगा। और जब हम बात करेंगे तो हमने चक्रवात की बात है, तो चक्रवात इस क्षेत्र में आता है, आपने याद होगा तो यहाँ मैंने बताया था कि कैरेबियन सी है। कौन सा है, कैरेबियन, कैरेबियन सागर। ठीक, तो कैरेबियन सागर और फिर जो चक्रवात बनते हैं वो आएंगे, यहाँ चक्रवात भी बनेगा। तो इस चक्रवात का कुछ स्पेशल नाम होगा, यूपीपीसीएस, यूपीएससी, सबके भर भर के क्वेश्चन पूछा गया है कि मैक्सिको की खाड़ी या कैरेबियन सागर में बनने वाले चक्रवात या चक्रवातों को उत्तरी अमेरिका में किस नाम से जाना था, वह नाम है हरिकेन। ठीक है, तो नाम है हरिकेन। तो ये हो गया हमारा पहला टॉपिक, जिसका नाम है हमारा ट्रॉपिकल जोन। ठीक, ट्रॉपिकल जोन से पहले हमने क्या पढ़ा, उसका एक्सटेंट देखा, 10 डिग्री 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक एक्सटेंट है। ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है, गर्मी भी शुष्क होती है, लेकिन शीत ऋतु शुष्क होती है। जनरली औसत वार्षिक वर्षा 150 से 200 सेंटीमीटर होती है। चक्रवाती वर्षा होती है। फिर वर्षा होती कौन सी, चक्रवाती, चक्रवात का नाम क्या है, हरिकेन। ओके, चलिए अब हम अपने दूसरे क्लाइमेटिक जोन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अब इससे थोड़ा सा ऊपर बढ़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, ड्राई डेजर्ट। ये देखिए, ये हमारा ये रीजन आएगा, इसका क्या नाम है, ड्राई डेजर्ट। दूसरे नंबर पे है मरुस्थलीय क्षेत्र, यानी कि शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र। जब शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रों के बारे में बात करें तो यहाँ पे भी एक्सटेंट देखेंगे, क्या आएगा, लोकेशन होती थी 15 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ। ठीक, आपको मैंने डेजर्ट का एक वीडियो बना उसमें बताया कि यहाँ कौन कौन से हैं, तो सोनारेन है, मोजावेब है, एरिजोना है। ठीक, और कौन, दो डेजर्ट के नाम मैंने और बताए थे, किसी को याद हो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप बताइए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और एक फैक्ट मैंने और भी बताया था कि कौन सा क्षेत्र कोल्ड डेजर्ट है, वहां का मैंने आपको बताया था फैक्ट कि केवल एकमात्र डेजर्ट है जो वहां का कोल्ड डेजर्ट है, बाकी सभी रेन शेडो रीजन के कारण डेजर्ट है। तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। अब बढ़ते हैं हमारे अपने दूसरे फैक्ट की तरफ। ठीक, तो यहाँ पे वर्षा ग्रीष्म, तो मुझे हमें टेम्परेचर भी देखना होगा यहाँ पे कितना पड़ता है। यहाँ पे टेम्परेचर गर्मियों में कितना होता है, 35 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस तक तापमान होता है। और यहाँ पे बहुत शुष्कता होगी, जितनी शुष्कता है उतनी ही उष्णता भी है, यानी कि उतनी अधिक गर्मी भी है। अब भाई इंडिया वालों के लिए तो ये तो बहुत आम है, क्योंकि हम लोग तो 50 डिग्री या 52 डिग्री तक भी टेम्परेचर झेल लेते हैं। लेकिन चूंकि जो जिनको माइनस की आदत, -4 डिग्री टेम्परेचर में या फिर 4 डिग्री टेम्परेचर में रहने की आदत हो, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब टेम्परेचर की बात करें तो हमें ये भी देखना होगा कि यहाँ पे रात का तापमान, ये तो हमने गर्मी की बात की, अब हम बात करते हैं सर्दियों की, इसकी शीतकाल। शीतकाल में टेम्परेचर कितना रहता है, 15 डिग्री सेल्सियस से
ऊपर रहता है, तो कितना 15 डिग्री सेल्सियस मिनिमम होता है यहाँ पे। ठीक, तो हमारे टेम्परेचर की बात थी। अब हम किसकी बात करेंगे, हमारे रेनफॉल की। ठीक, हम रेनफॉल की बात करें तो मैंने आपको डेजर्ट की एक परिभाषा बताई थी। विश्व का ऐसा कोई भी क्षेत्र जहाँ कितनी 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, जहाँ 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो तो वो क्या होगा, हमारा डेजर्ट रीजन। ठीक, ये हमारा इस क्षेत्र के बारे में फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। अब हम अपने दूसरे रीजन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा तीसरा जोन है उसका नाम है टेम्परेट जोन। ये ग्रीन कलर का देखिए, देख रहे हैं, ये कौन सा है, हमारा टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन का एक नाम और भी है, जैसे एक नाम क्या कहें वो इसका हिंदी वर्जन होगा। तो हमारा तीसरा जो टेम्परेट जोन है यानी कि शीतोष्ण प्रदेश। ठीक है, आपने सुना होगा शीतोष्ण प्रदेश। ठीक है, चलिए हम शीतोष्ण प्रदेश के बारे में बात करते हैं। तो एक चीज आप तो देख रहे होंगे, शीतोष्ण प्रदेश का विस्तार देखिए, एक इधर है, एक इधर है। ठीक है, तो ये शीतोष्ण प्रदेश है, तो इसको हम गर्म शीतोष्ण प्रदेश भी कह सकते हैं। ठीक है, इस क्षेत्र को चीन टाइप क्लाइमेट भी कहते हैं, चीन तुल्य जलवायु। तो ये वाला रीजन देख रहे हैं, इसको एक नाम है, इसे चीन तुल्य भी कहते हैं या चाइना टाइप क्लाइमेट भी कभी कभी आ जाता है। तो ये ना एक फैक्ट आप याद रखिए कि ये है क्या। तो इस क्षेत्र में एक खासियत आपको मिलेगी कि यहाँ पे वर्षा जो है पर्याप्त मात्रा में होती है, मतलब रेनफॉल जो होती है यहाँ की मैक्सिमम रेनफॉल कब मिलती है, गर्मियों में। हाँ, मैक्सिमम रेनफॉल कब होगी, गर्मी में होगी। वो भी किसके द्वारा, व्यापारिक पवनों द्वारा या ट्रेड विंड्स के द्वारा। जैसे कि आपने इससे पहले हमारा जो उष्ण मानसूनी जलवायु प्रदेश था, या यहाँ पे हमने क्या देखा था कि वर्षा किससे हो रही थी, चक्रवातों के द्वारा, हरिकेन के द्वारा। लेकिन यहाँ पे कौन सी हो रही है, वो है हमारी टेम्परेट जोन में, उसे कहते हैं व्यापारिक पवन द्वारा हो रही। ठीक, ये तो हमारे दो फैक्ट हो गए कि इसका एक टेम्परेट का एक नाम जो है, जो ईस्टर्न टाइप, इसे ईस्टर्न या फिर चीन तुल्य जलवायु प्रदेश भी कहते हैं। यहाँ जो वर्षा होती है वो गर्मियों में होती है, गर्मियों में किससे, व्यापारिक पवनों द्वारा। ठीक है, ये हमारे दो फैक्ट हो गए। अब एक फैक्ट की बात हम करने जा रहे हैं, जिसे हम ये अब किसी भी चीज की बात करें तो उसका टेम्परेचर तो देखेंगे ही। ठीक, अब उसका टेम्परेचर यहाँ पे कितना रहता है, तो टेम्परेचर नॉर्मली 24 से 27 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर रहता है। ये हमारा कब होता है, गर्मी में। ठीक, और जब यही हम शीत ऋतु की बात करेंगे तो शीत ऋतु में कितना हो जाता है, 5 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक, जब हम इसकी इतने की बात करें तो हम इसकी वर्षा की भी बात करेंगे। तो वर्षा कितनी होती है, जल्दी बताइए भाई क्लाइव, यहाँ पे वर्षा कितनी होगी, 50 से 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। ठीक, ये हमारा रहा तीसरे टाइप के बारे में एक स्पेशल इंफॉर्मेशन। क्योंकि हमने इस क्लाइमेट को, जो हमारे टेम्परेट क्लाइमेट है, उसको दो पार्ट में हमने डिवाइड किया। पहला था यू, जो हमारा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के पूर्वी भाग की या पूर्वी तट की ओर, जिसे हमने चीन टाइप भी नाम दिया। ठीक, ये तो हमारा पहला हुआ। अब हम इसके दूसरे टाइप, जो हमारा इसके कोस्टल क्षेत्र या पश्चिमी क्षेत्र की तरफ है। ठीक है, तो आपने एक क्लाइमेट के बारे में सुना होगा जिसका नाम है भूमध्य रेख भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। ठीक, जो जिसके बारे में कभी कभी पूछा भी जाता है, कैसी भूमध्य सागरीय जलवायु जो है
यूएसए के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये क्षेत्र है कैलिफोर्निया। मुझे अच्छे से याद है कि ये जो है यूपी पीसीएस के एग्जाम में और यहाँ तक कि यूपीएससी के एग्जाम के ज्योग्राफी में बहुत अच्छे से पूछा जाता है। और अभी मैं इसके बारे में एक स्पेशल फैक्ट और बताऊंगी, वहाँ की वेजिटेशन को क्या बोला जाता है। ठीक, तो ये वहाँ की जो कैलिफोर्निया में पाई जाती है भूमध्य सागरीय जलवायु से उसकी जो वेजिटेशन होती है यहाँ की, उसे कहा जाता है चैपरल। क्या कहते हैं? चैपरल। तो यूपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया कि चैपरल किस जगह पाई जाती है, चैपरल क्या है? तो ऑप्शन में दिया था कि यूएसए क्या एक भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश की वनस्पति का नाम है, या फिर मतलब ये ऑप्शन ये था। तो यही उसका राइट ऑप्शन था, राइट आंसर था। ठीक है, तो अब जब हमने ये दो फैक्ट की बात की, पहला कि भूमध्य सागरीय क्लाइमेट ही इसे कहते हैं, और ये कैलिफोर्निया के रीजन में पाई जाती है और उसका एक वनस्पति का नाम चैपरल है। चलिए एक फैक्ट इसके बारे में और जान लेते हैं, इस क्षेत्र के बारे में। तो इसका एक फैक्ट क्या है कि टेम्परेचर की जब बात करते हैं तो टेम्परेचर रहता कितना है? 10 डिग्री सेल्सियस। कब? शीत ऋतु में। ठीक, और हवा जो ये हुआ। अब वर्षा कितनी होती है भाई? टेम्परेचर तो ये हो गया, अब वर्षा कितनी होगी? तो वर्षा होगी 50 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपको हैरानी होगी जानकर इस बात की कि यहाँ पे वर्षा कब होती है? शीत ऋतु में। यहाँ पे वर्षा शीत ऋतु में होती है और ग्रीष्म ऋतु शुष्क होती है। ठीक, ये इसका स्पेशल फैक्ट था। अब चलते हैं हमारे दूसरे ये तो हमारा तीसरा टाइप हुआ। अब हम अपने बात आते हैं चौथा टाइप। देख रहे हैं ये जो कोल्ड जोन। ठीक, इस कोल्ड जोन में अगर हम बात करें तो हमारी कई सारी जलवायु के देश आएंगे। पहला तो ये बीच का क्षेत्र जिसे हम पेरी भी कहते हैं, बेसिन वाला क्षेत्र है। ठीक है, उसके बाद फिर ये तो पेरी होता है। ये इस तरफ जो है सेंट लॉरेंस नदी वाला क्षेत्र, उसे क्या कहते हैं? सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु। जैसे चीन तुल्य थी, तो सेंट लॉरेंस टाइप जलवायु है, सेंट लॉरेंस प्रदेश की जलवायु भी कहते हैं। ठीक, और एक नाम इसका आएगा जो हमारा है, उसे क्या लगता है वो कौन सा क्षेत्र होगा हमारा? आपने बहुत इस जलवायु के बारे में सुना है, तो प्लीज बताइए कौन सी जलवायु हो सकती है? वो होगी हमारी टैगा जलवायु। ठीक है, वो हमारी टैगा जलवायु होगी। तो चलिए हम इन तीनों जलवायु के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इस तट की बात करते हैं जो हमारा क्या कहलाता है? सेंट लॉरेंस। ठीक, तो सेंट लॉरेंस की जब बात करें तो यहाँ की क्या ये जो हमारा झीलों वाला प्रदेश भी है। तो हमें प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए कि ऐसी कौन सी झील है जो केवल यूएसए में पाई जाती है। प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। यहाँ पे एक स्पेशल करंट चलती है, ठंडी जलधारा, उसका नाम है लेब्राडोर। लेब्राडोर की जलधारा चलती है। यहाँ का तापमान कितना होता है? 10 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर है। कब का? ग्रीष्म काल या ग्रीष्म ऋतु का। ठीक है, और वर्षा जो होती है यहाँ, रेनफॉल जो वर्षा होती है तो वो भी ग्रीष्म ऋतु में होती है। और जब वर्षा की बात हमने की तो वो होती कितनी है? तो 75 से 100 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये हमारे 4 स्पेशल फैक्ट थे जो जिसे हमने ये ईस्टर्न क्षेत्र जो हमारा सेंट लॉरेंस नदी वाला क्षेत्र है, महान झीलों का क्षेत्र है, इसे हम सेंट लॉरेंस जलवायु भी कहते हैं, जहाँ महान झीलें पाई जाती हैं। लेब्राडोर नामक ठंडी जलधारा बहती है। यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु तापमान 10 डिग्री सेल्सियस होता है। सर्वाधिक वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है जो 75 से 100 सेंटीमीटर तक रहती है। ठीक है, अब चलिए अपने दूसरे फैक्ट के बारे में बात करते हैं जो कि हमारा है
कौन सा याद आ रहा है आपको? वो है हमारा पेरी प्रदेश, जो ये छोटा सा बेसिन वाला रीजन है, जिसे हम पेरी घास मैदान या शीतोष्ण घास मैदान है, ठीक है। ठीक, तो ये इसका बेसिकली हम विस्तार देखेंगे तो कितना, 40 डिग्री से 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक होता है। ठीक, ये कनाडा और यूएसए का क्षेत्र देख ही रहे हैं। यहाँ तापमान कितना रहता है ग्रीष्म काल में, 15 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस तक रहता तापमान ग्रीष्म ऋतु में। ठीक, ये एक रेन शेडो रीजन है, किसका, रॉकी का वृष्टि छाया प्रदेश है या रेन शेडो रीजन है। ठीक है, यहाँ पे वार्षिक वर्षा कितनी होती है, तो वो होती है 50 सेंटीमीटर। ठीक, ये हमारे इसके 4 फैक्ट हैं। ये किसके, पेरी प्रदेश के, जहाँ पे शीतोष्ण घास प्रदेश है। विस्तार कितना है, 40 से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश। यहाँ का ग्रीष्म ऋतु में तापमान कितना रहता है, औसत तापमान कितना, 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तक। यह रॉकी का वृष्टि छाया प्रदेश है, रेन शेडो रीजन, और यहाँ पे वर्षा कितनी होती है, 50 सेंटीमीटर तक। ठीक है, ये हमारा पेरी प्रदेश के बारे में स्पेशल फैक्ट था। अब हम अपने बात करते हैं दूसरा प्रदेश के बारे में, जिसे हम क्या बोलते हैं, टैगा जलवायु प्रदेश। तो टैगा का जब बात करेंगे तो ये हमारा जो क्षेत्र आएगा, ये वाला, मैं इसे, 1 मिनट, मैं टैगा के लिए मैं आपको एक कलर में कर दे रही हूँ। ठीक है, ये मैंने रेड का यूज किया है। ये ये जो मैंने रेड रेड किया है, ये हमारा बेसिकली क्या कहलाता है, टैगा, टैगा जलवायु। ठीक, अब इसके अगर फैक्ट की बात करें तो पहला, नाम से ही है कि यहाँ पर विस्तार कितना होगा। अरे, 1 मिनट, ये ये जो मैंने रेड रेड किया है, ये हमारा टाइगा है। ठीक है, तो अब इसका जब टाइगा के बारे में हम बात करें तो इसका विस्तार कितना है, 60 डिग्री से 70 डिग्री, इतना नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक, यहाँ पे एक क्षेत्र जिसका नाम लारेशियन शील्ड है, तो लारेशियन शील्ड या कनेडियन शील्ड भी कहते हैं। ठीक, यहाँ ये इसका विस्तार है, किसे, लारेशियन शील्ड टू कहाँ तक, अलास्का तक। ठीक, अभी यहाँ पे तापमान देखेंगे तो ड्यू पॉइंट के नीचे चलाते हैं, हिमांक बिंदु, किसके, हिमांक बिंदु के नीचे रहता है तापमान। ठीक, हिमांक बिंदु के नीचे, तो यहाँ तापमान कितना रहता है ये भी हमें देखना पड़ेगा। और जो ग्रीष्म ऋतु होती है, यानी कि जो यहाँ की, ये तो शीत ऋतु की बात है। ठीक, तो अब चलिए हम इसके ग्रीष्म ऋतु के बारे में अगर बात करेंगे, यहाँ की ग्रीष्म ऋतु कैसी होती है, बहुत छोटी होती है। ठीक, ग्रीष्म ऋतु छोटी होती है, और वहाँ का तापमान कितना रहेगा, 10 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहता है। ये तो हो गई वर्ष तापमान की। अब बात करेंगे वर्षा की, एनुअल रेनफॉल क्या होती है, तो एनुअल रेनफॉल होती है यहाँ पे 40 डिग्री से 50 डिग्री, सॉरी डिग्री के, 40 डिग्री से 50 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। और अधिकांश वर्षा जो होती है कब होती है, ग्रीष्म ऋतु में। ठीक, ये हो गया। और यहाँ पे एक स्पेशल वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वन पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, कोणधारी वन। क्या कहते हैं, कोणधारी वन। ये हमारा टैगा प्रदेश के बारे में था। एक बार फिर से बात करते हैं, टैगा प्रदेश में कौन कौन से क्षेत्र हैं। पहला, 60 से 70 डिग्री उसका लैटिट्यूड है, लारेशियन शील्ड से कनेडियन शील्ड तक
सॉरी लैरेशियन से अलास्का तक है। तापमान जो होता है 10 से 15 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 40 से 50, और यहाँ कोणधारी जलवायु पाई जाती है। ठीक है, अब हम अपने दूसरे फैक्ट की तरफ आते हैं, जो कि है हमारा पोलर रीजन, ये वाला। इसे हम टुंड्रा प्रदेश भी कहते हैं। ठीक, टुंड्रा प्रदेश कहते हैं। इसका हम बात करेंगे तो यहाँ पे हिमपात होता है, वर्षा जो है हिमपात के रूप में होगी। ठीक है, तापमान कितना होगा, -40 डिग्री सेल्सियस के नीचे होता है इस। ठीक, यहाँ पे शीत ऋतु क्या होगी, कठोर होगी, और क्या होगी, लंबी होगी। ठीक, और ग्रीष्म ऋतु की यदि बात करते हैं तो ग्रीष्म ऋतु छोटी होगी और सहज होगी। ठीक, और एक यहाँ पे इस क्षेत्र का क्या कहते हैं, मध्य रात्रि का सूर्य। ये हुआ। ठीक, अब एक विशेष घटना होती है जिसके बारे में आपने सुना होगा, इस क्षेत्र की क्या कहते हैं, अरोरा ऑस्ट्रे सॉरी अरोरा बोरियलिस। ठीक, तो दोस्तों आपको इस क्षेत्र के बारे में मैंने बताया। ये क्षेत्र शीत ऋतु लंबी और कठोर होती है, ग्रीष्म ऋतु शुष्क और सहज होती है, वर्षा हिमपात के रूप में होती है, तापमान 40 डिग्री -40 डिग्री सेल्सियस के नीचे रहता है। इस क्षेत्र को मध्यरात्रि का सूर्य कहते हैं और यहाँ पे अरोरा बोरियलिस नामक घटना होती है। तो ठीक है, यदि आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आया, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर दिस चैनल। थैंक यू।